वे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उनका फाइट 32 डीमन गॉड से हो रहा था। 32 डीमन गॉड उन पर भारी पड़ रहा था। हाओचेन और कायर अपने पावर को कंबाइन कर देते हैं और 32 डीमन गॉड को मार देते हैं। वेल साथ ही हमने यांग वेंग झाओ को देखा था जिसको इंटेलिजेंट डीमन गॉड ने पकड़ लिया था और कहता है कि तुमने मेरे काम के बीच में बाधा डाला है तो तुम ही मेरे काम को सक्सेस करोगे। और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि यांग वेंग झाओ को बचाने के मिशन पर निकल चुका था। वो कायर को आगे बढ़ने को बोलता है। कायर आगे बढ़ती है और सामने बढ़ रहे डीमन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हाओचेन भी ऐसा करने में उसकी मदद कर रहा था। उसके सारे बंदे भी आगे बढ़ते हैं और डीमंस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। वेल आप सभी को तो पता ही होगा वो सभी काफी पावरफुल है और ये जो डीमंस है वो काफी कमजोर है, तो इनके सामने टिक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो काफी आसानी से सारे डीमंस को मार देते हैं। जिसके बाद वो सभी मैकडोनाल्ड के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करने लगते हैं क्योंकि मैकडोनाल्ड उनको रास्ता दिखा रहा था। वो सभी मैकडोनाल्ड के रास्ते को फॉलो करते हुए एक जगह पर आ चुके थे जहाँ पर हमें खाई में एक बहुत ही बड़े कैसल को दिखाया जाता है। अब अपने सामने इतने बड़े कैसल को देखकर वो दोनों भी काफी हैरान हो चुके थे और उनको पता चल जाता है कि उनके जितने भी साथी है वो जरूर इसी कैसल के अंदर मौजूद होंगे। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। वेल अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस कैसल के अंदर काफी सारे डीमंस होते हैं जो कि पहरा दे रहे होते हैं। तभी एक डीमन आता है और सारे डीमंस को अपने साथ में चलने को बोलता है, जो सुनकर वो सारे डीमन उसके साथ में जाने लगते हैं। इधर हम हाओचेन को देखते हैं जो कि अपने टीम मेंबर्स के साथ में प्लान बना रहा था और कहता है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी अपने टीम मेंबर्स को बचाने की। और हाँ, यहाँ पर जितने भी डीमंस है हम उन सभी को मार देंगे क्योंकि ये सभी काफी लो लेवल के हैं और हम काफी आसानी से इनको मारकर आगे बढ़ सकते हैं। जिसके बाद वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और वहाँ पर जो भी डीमंस पहरा दे रहे थे उन सभी को मार देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वेल अगले सीन में हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे कंकाल पड़े होते हैं और आसपास में काफी सारे स्वॉर्ड होते हैं जिसके अंदर से काफी मर्डरर ऑरा निकल रहा था, जिसकी वजह से मैकडोनाल्ड काफी डर रहा था। कार भी इन सभी पावर को देखकर काफी हैरान होती है और कहती है कि सच में यह जगह तो काफी खतरनाक है। पर वो इस बात से भी काफी हैरान होती है क्योंकि वो काफी आसानी से इंटेलिजेंट डीमन गॉड के कैसल के अंदर घुस आए थे पर अभी तक यहाँ पर उनको कोई भी पावरफुल प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिला था। तभी उनको अपने सामने एक चित्र दिखाई देती है जो कि दीवालों पर बनाया हुआ था। कार कहती है कि तुम्हें इसको देखकर क्या कुछ पता चला। हाओचेन बताता है कि ये जो पेंटिंग है वो एक ऐसे स्वॉर्ड स्मिथ की है जो कि काफी पावरफुल स्वॉर्ड को बनाया करता था जिसके अंदर मर्डरस ऑरा रहा करता था और उसकी स्वॉर्ड काफी पावरफुल हुआ करती थी। पर थोड़े दिनों बाद सभी को पता चला कि वो अपने स्वॉर्ड को मर्डरर बनाने के लिए लोगों का बलिदानी दिया करता था। अब इसके बारे में पता चलते ही लोगों ने उसको अबेंडन कर दिया और उसको गांव से निकाल दिया। पर उस बंदे ने बताया कि मेरे मेथड के अलावा तुम सभी किसी और मेथड के द्वारा मेरे जैसे पावरफुल स्वॉर्ड को नहीं बना सकते हो। वो काफी हैरान था और इसके बाद वो कहता है कि ये तो इंसानों की लेगेसी है, तो आखिर ये इंटेलिजेंट डीमन गॉड के पास में क्या कर रही है। तभी जमीन हिलने लगती है जिस पर वो सभी सतर्क हो जाते हैं। पर तभी जमीन को खोदकर एक बंदा बाहर आता है जिसको देखकर हाओचेन हैरान था और कहता है कि ये तो हुआंग है। जिसके बाद वो हुआंग के पास में आता है और इसके बाद वो हुआंग को अपने साथ में अपने इटर्निटी टावर के अंदर ले आता है। वो सभी उसको हील करते हैं। थोड़ी ही देर में हुआंग होश में आ चुका था। चेनिंगड आगे बढ़ती है और इसके बाद वो यांग वेंग झाओ के बारे में उससे पूछती है। वो बताता है कि मुझे यांग वेंग झाओ के बारे में पता नहीं है। हाओचेन आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें यांग वेंग झाओ के बारे में पता नहीं है तो क्या तुम्हें बाकी बंदों के बारे में पता है। वो बताता है कि हाँ, मुझे बाकी बंदों के बारे में पता है और इसके बाद वो लोकेशंस के बारे में उन्हें बता देता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें और भी कुछ पता है। वो कहता है कि हाँ, जब मैं खुदाई करके वहाँ से निकलने वाला था तो मैंने कुछ डीमंस को बात करते हुए सुना था जो कि बात कर रहे थे कि जो 25 डीमन गॉड है वो अभी के टाइम में अपने काम में काफी बिजी है। वो इतना बिजी है कि वो उस काम को छोड़कर पीछे नहीं हट सकता है, जिससे वो सभी काफी खुश हो चुके थे और उनको पता चल जाता है कि अभी जो 25 डीमन गॉड है वो अभी के टाइम में 72 डीमन पिलर को बनाने में लगा हुआ है और वो इस काम को बीच में छोड़कर नहीं हट सकता है। तो ये काफी अच्छा मौका है, हम इसका फायदा उठाकर अपने बाकी टीम मेंबर्स को बचा सकते हैं। जिसके बाद वो उन सभी को बचाने के लिए निकल जाते हैं और वो सभी अलग अलग टुकड़ी के अंदर बटे होते हैं। कार और हाओचेन जो होते हैं वो एक टीम में होते हैं और वो दो बंदों को बचा लेते हैं
और इसके बाद वो उनसे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि मास्टर मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे बचाने के लिए आओगे। तभी अचानक से वहाँ की जो गर्मी होती है वो काफी बढ़ने लगती है, जिससे वो काफी हैरान हो चुके थे और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आखिर अचानक से यहाँ की गर्मी इतनी कैसे बढ़ सकती है। तभी हमें एक लावा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था और इसी की वजह से गर्मी इतनी बढ़ रही होती है। वो काफी गुस्से में होता है और कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे टेरिटरी के अंदर आकर मेरे इंसानों को चुराकर भागने की। और वो अपने सामने उन दोनों बंदों को देखकर काफी गुस्सा हो चुका था और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर वो दोनों भी अपने पावर्स का यूज करके उसके अटैक को रोक रहे थे और उस पर अटैक कर रहे थे। पर वो डीमन काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से उनके अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। हाउचेन अपने असुरा स्लेश से उस पर अटैक करता है, पर वो अपने वॉइड पावर का यूज करता है और हाउचेन के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी के अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। पर हाउचेन बाल बाल इस अटैक से बच चुका था। वेल अगले सीन में हमें लिन के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिसके अंदर लिन, सीमा सियान और टेंट होली गार्ड होते हैं। वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनको सामने वो दोनों बंदे भी दिखाई दे जाते हैं जिनको उन्हें बचाना था। सीमा सियान और जो टेंथ होली गार्ड होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं उनको बचाने के लिए। लिन उन्हें रोकता है और कहता है कि यहाँ पर ट्रैप हो सकती है, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। पर वो उसके बात को नहीं मानते और आगे बढ़ जाते हैं। उनके सामने जो भी ट्रैप आ रहा था वो उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। लिन कहता है कि आखिर मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये गंजा कभी भी किसी के बात को नहीं मानता है और वो भी कूद जाता है। उन पर काफी सारे वेपन से अटैक होते हैं, पर वो सारे अटैक को रोक रहे होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वेल अगले सीन में हमें दूसरे बंदों को दिखाया जाता है जिनको बर्फीले वाले जगह पर कैद करके रखा गया था। एक जो बंदा था उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो अपने दूसरे बंदे से कहता है, दोस्त अब मैं नहीं रुक सकता हूँ, मैं अपने कैप्टन का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, मुझे सोने का मन कर रहा है। वो बंदा कहता है कि प्लीज तुम हमारे कैप्टन पर यकीन करो, वो जरूर हमें बचाने के लिए आएंगे, प्लीज तुम अपने आंखों को खोल कर रखो। पर वो बंदा सो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो शरीर होता है वो अकड़ने लगता है। पर तभी उस बंदे को अपने सामने कुछ बंदे दिखाई देते हैं जो कि उनके तरफ बढ़ रहे थे और ये असल में और कोई नहीं बल्कि हान होता है, जो कि 11th होली मास्टर के साथ में इनको बचाने के लिए आ चुका था। जिसके बाद वो इनके पास में आता है और इनको आजाद करा देता है और इनके हालात के बारे में पूछता है। वो अपने सारे राम कहानी को उसे बताने लगते हैं। तभी 11th होली मास्टर को कुछ महसूस होती है और वो कहते हैं कि गाइस मुझे लगता है कि हम पर कोई खतरा आने वाला है। और बिल्कुल वैसा ही होता है। वहाँ पर एक स्नो लेपर्ड आ चुका था जो कि देखने में तो काफी क्यूट लग रहा था, पर वो काफी खतरनाक था, जिसके बारे में वो असेसन बंदा कहता है और कहता है कि तुम इसके क्यूटनेस के ऊपर मत जाना, ये काफी खतरनाक है। वो जल्दी से अपने आइस पावर का यूज करके हान के टीम मेंबर्स पर अटैक कर देता है और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। वेल अगले सीन में हमें वेंगुन के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर काफी सारे बिस्टों ने अटैक कर दिया था, पर वेंगुन अपने शील्ड का यूज करके उनको रोक रही होती है। साथ ही जो 9th होली मास्टर होता है वो भी अपने अर्थ पावर का यूज करके उन सभी को मार रहा था, पर उनकी संख्या कम होने की नाम नहीं ले रही थी। जो चेन इंगड होती है वो समझ जाती है कि अगर हम इनके साथ में फाइट करते रहे तो काफी लेट हो जाएगा, जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और अपने बिस्ट गॉड के पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उसकी जो पावर होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। अब उसके पावर के संपर्क के अंदर आते के साथ ही वहाँ पर जो भी डिमंस होते हैं यानी कि जो भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो पालतू की तरह हो जाते हैं और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर उनको अपने सामने कोई भी बंदा दिखाई नहीं देता, पर उनको सामने एक बहुत ही बड़ा स्टैचू दिखाई देता है। वो समझ जाते हैं कि जो बंदे हैं वो इसी के पीछे हैं, जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करते हैं और उस बड़े से टावर को तोड़ देते हैं और ये जो टावर था वो उनके एक ही अटैक में टूट जाता है और वो जो दोनों बंदे होते हैं वो वहीं पर टंगे होते हैं, जिनकी हालत काफी खराब होती है। चेनिंगर कहती है कि हमें जल्दी इनको लेकर अपने कैप्टन के पास में जाना होगा ताकि हम इनको हील करवा सके। वेल इधर हमें कार्ड को दिखाया जाता है और हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लावा मोस्टर से फाइट कर रहे थे, पर लावा मोस्टर काफी पावरफुल था। वो बार बार अपने वॉइड के पावर का यूज कर रहा था और उनके अटैक को रोक रहा था। वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके हाउचेन पर अटैक करता है। हाउचेन अपने सामने शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकता है, पर उसका अटैक पावरफुल था जिससे हाउचेन का शील्ड टूट जाता है और वो घायल हो
चुका था। कार्ड उसके पास में आती है और पूछती है कि हाओचेन क्या तुम ठीक हो। हाओचेन बताता है कि हाँ। तभी वो डीमन अपने पावर का यूज करता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़े वॉइड को खोल देता है, जो कि आसपास के सारे चीजों को अपने अंदर खींचने लगती है। जो हाओचेन और कायर होते हैं वो भी उसके अंदर खींचने लगते हैं। वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर जो असेसन था वो इस चीज को देखकर काफी परेशान हो चुका था और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और आगे बढ़ता है और अपने पास से क्रिस्टल को निकालता है और उस क्रिस्टल को उसके वॉइड के अंदर फेंक देता है, जो कि ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उस डीमन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। साथ ही उस बंदे की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी। हाओचेन और कायर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने की वजह से तुम्हारी हालत और भी काफी खराब हो चुकी है। वो कहता है कि मुझे अपने हालत का कोई भी लेना देना नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम इस डीमन को मार दो, क्योंकि इस डीमन ने हमें काफी तरपाया है। हाओचेन कहता है कि जैसा तुमने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, और इसके बाद वो अपने लाइट बपतिस्म टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसका यूज करके उस डीमन पर अटैक कर देता है। ये अटैक इतना पावरफुल था कि उस डीमन की भी हालत खराब होने लगती है। साथ ही जो कायर होती है वो भी अपने डेथ गॉड के पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उस डीमन पर अटैक करने लगती है। थोड़ी ही देर में वो डीमन मारा जा चुका था। साथ ही हमें बाकी बंदों को भी दिखाया जाता है जिन्होंने अपने अपने अपोनेंट को हरा दिया था और सारे बंदों को बचा लिया था, और वो एक एक करके हाओचेन के पास में आते हैं। हाओचेन उन सभी को अपने इटर्निटी टावर के अंदर ले जा चुका था और उनको हील करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि हान उन सभी को हील कर रहा था यार। चेनिंगर अपने आसपास देखती है तो उसको वहाँ पर कहीं पर भी यांग वेंग झाओ दिखाई नहीं देता है, जिससे वो परेशान हो चुकी थी और एक बंदी के पास में आती है, पर वो बंदी काफी डरी हुई थी। उसको चेनिंगर के अंदर 25 डीमन गॉड दिखाई दे रहा था। वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें बचा लिया है और मैं चेनिंगर हूँ। और इसके बाद वो यांग वेंग झाओ के बारे में पूछती है। एक बंदा बताता है कि हमें यांग वेंग झाओ के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उसको 25 डीमन गॉड पर्सनली अपने साथ में लेकर गया था, और कहता है कि मैंने उसके बातों को सुना था। वो यांग वेंग झाओ को सेक्रीफाइस करने वाला है ताकि वो 72 डीमन पिलर को अच्छे तरीके से बना सके, क्योंकि यांग वेंग झाओ के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है और उसकी पावर काफी प्योर है, तो वो उसके पावर का यूज करके 72 डीमन पिलर को बना सकता है। इधर हमें यांग वेंग झाओ को दिखाया जाता है जिसको 25 डीमन गॉड पकड़ कर रखा होता है, और यांग वेंग झाओ की जो पावर होती है वो 72 डीमन पिलर को बनाने में यूज की जा रही होती है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है गाइस आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके ट्रेलर के एक्सप्लेनेशन के साथ में। और हाँ गाइस, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ इसका जो ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन होगा वो मेरे न्यू चैनल पर आएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाओ और उसको सब्सक्राइब करो।